हेलो गाइज, गुड आफ्टरनून। प्रीवियस वाले लेक्चर्स में आप लोगों ने क्या देखा था कि रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ के अंदर वो क्या देखे थे हम लोग, कंप्लीट कॉन्सेप्ट एंड जर्नल एंट्री रिलेटेड टू एसेट्स, राइट। कि एसेट्स का वैल्यू बढ़ता है तो क्या करते हैं, घटता है तो क्या करते हैं। आइए थोड़ा सा उसको रिमाइंड्स कर लेते हैं। आप क्या देखे थे, एसेट्स की वैल्यू बढ़ता है तो एंट्री क्या पास किए थे, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट्स, राइट। और जब एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होता है, घटता है, तो आपने एंट्री क्या पास किया था, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। और जब अनरिकॉर्डेड एसेट्स था तो आप उसके लिए क्या एंट्री पास किए थे, आप जो इसके लिए एंट्री पास किए थे वो था अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, राइट। अभी वाले लेक्चर्स में हम लोग समझेंगे कि कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ मतलब लाइबिलिटीज़ के अंदर जो चेंजेस होता है उसको कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म जो है किस प्रकार से रिकॉर्ड करती है, और रिकॉर्ड करने के बाद जो है वो उसके इफेक्ट से प्रॉफिट और लॉस होगा, उसको लास्ट में हम लोग डिटेल करेंगे, राइट। तो आओ देखते हैं। देखो ये है आपके लाइबिलिटी, लाइबिलिटीज़ के अंदर देखो, अगर लाइबिलिटी तो सबसे पहले आप ये समझ लो क्रेडिट बैलेंस होता है। अगर ये बढ़ता है तो इसको क्या करोगे, क्रेडिट। अगर ये घटता है तो क्या करोगे, इसको डेबिट। और हम लोग एक चीज़ और समझे थे रिवैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से, वह अब रिवैल्यूएशन में देखिए तो जब लाइबिलिटी बढ़ेगा, लाइबिलिटी शॉर्ट में लिख रहा हूँ, लाइबिलिटी यदि बढ़ा तो फॉर्म्स के लिए क्या हो जाएगा, लॉस, और रिवैल्यूएशन हो जाएंगे डेबिट। अगर लाइबिलिटी की वैल्यू अगर घटती है, लाइबिलिटी का वैल्यू यदि घटता है तो क्या हो जाएगा वो आपका प्रॉफिट। उस कंडीशन में रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, क्रेडिट, राइट। तो वो इसके जो डिस्क्रिप्शन में है वो मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटिंग मेंशन है, आप वहाँ से भी डिटेल कर सकते हैं। असेट्स एक्सपेंसेस एंड लॉसेस कौन सा बैलेंस है, वो डेबिट। मतलब जितनी संपत्ति और खर्च जो है आपके डेबिट बैलेंस है, बढ़ेगा तो डेबिट और घटेगा तो क्रेडिट, राइट। और जो लाइबिलिटी और कैपिटल है और इनकम जो है आपके कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, बढ़ेगा तो क्रेडिट और घटेगा तो डेबिट। आइए देखते हैं इस एंट्री को। पहला केस में, पहला जो केस होगा वो होगा क्या मालूम है कि वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी जो है ना, इंक्रीज हो गया है आपको, तो उस कंडीशन में आप लोग एंट्री क्या पास कीजिएगा, देखिए तो लाइबिलिटी जब इंक्रीज होगा तो फॉर्म्स के लिए लॉस हो गया, जब फॉर्म्स के लॉस हुआ तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या कीजिएगा, डेबिट कीजिएगा। तो फाइनल एंट्री क्या हुआ, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और टू लाइबिलिटीज़ अकाउंट। एंट्री बुआ जो भी अमाउंट्स होंगे आप यहाँ पे पास कर लीजिएगा, मतलब नोट कर दीजिएगा। और उसके बाद देखो तो दूसरा जो सिचुएशन होंगे क्या बोलेगा कि वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी क्या हो गया, डिक्रीज। वो लाइबिलिटी कहने का मतलब क्या, दायित्व। इसको और समझ लीजिए, रिस्पॉन्सिबल टू पे। मतलब दायित्व कहने का मतलब क्या हो कि आपकी फॉर्म्स, आपकी जो पार्टनरशिप फॉर्म है ना, वो किसी न किसी को कुछ ना कुछ अमाउंट पे करना है, वो अमाउंट जो है आपका क्या कहलाएगा, वो लाइबिलिटी कहलाता है, राइट। तो जब देखिए लाइबिलिटी को वो वैल्यू घटा, तो जब लाइबिलिटी घटेगा तो फॉर्म्स के लिए क्या होगा, प्रॉफिट, और हेंस वो ये क्या होगा, रिवैल्यूएशन क्या हो जाएंगे। जब फॉर्म्स के लिए प्रॉफिट होगा तो ये वो क्रेडिट बैलेंस है ना, तो चूंकि देखिए तो ध्यान से यहाँ पे लाइबिलिटी, अब इस कंडीशन में जो रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा आपका, क्रेडिट। अब लाइबिलिटी को देखिए, लाइबिलिटी घटा है तो लाइबिलिटी कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। लाइबिलिटी कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट। घटेगा तो क्या करेंगे, डेबिट। तो फाइनली वो एंट्री क्या हुआ, फाइनली जो आपका एंट्री हुआ लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट और टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखिए तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट है ना, जब लाइबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज होती है तो
और थर्ड केस में क्या होगा, जो आप अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी होगा। अब चूंकि अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है आपके फॉर्म्स के अंदर, तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी कहने का मतलब कि वैसी लाइबिलिटी जो आपको पे तो करना है बट बुक ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म के जो उसके जो बुक ऑफ अकाउंट्स है उसमें रिकॉर्ड नहीं है। तो चूंकि ये भी लॉस होगा, तो देखो लाइबिलिटी बढ़ा तो लॉस, तो हेंस रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, फिर से डेबिट। तो आपने कर लिया रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट। और जब लाइबिलिटी बढ़ा तो देखिए, तो लाइबिलिटी चूंकि क्रेडिट बैलेंस है और बढ़ेगा तो क्या कीजिएगा, क्रेडिट। देखिए लाइबिलिटी कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, और बढ़ेगा तो क्रेडिट। तो फाइनली एंट्री क्या होगा, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अन रिकॉर्डेड लाइबिलिटीज अकाउंट्स। ये था फाइनली एंट्री। अब इसको थोड़ा सा एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि क्रेडिटर है, क्रेडिटर का वैल्यू इंक्रीज हुआ 500 से, बिल्स पेबल है, बीपी की वैल्यू डिक्रीज हुआ मान लीजिए 200 से, और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ हैं 2000। अब देखो तो वो इसके लिए जो आप एंट्री पास करोगे, लाइबिलिटी जब बढ़ा तो फॉर्म्स के लिए क्या होगा, लॉस हुआ, तो एंट्री पास क्या कीजिएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और टू क्या कीजिएगा आप लोग, टू क्रेडिटर्स अकाउंट, कितना 500 और 500। वह दूसरा एंट्री क्या होगा, दूसरा एंट्री जो है बिल्स पेबल जो है कमा है, तो जब बिल्स पेबल लाइबिलिटी कमेगा तो क्या उसको आप कम पेमेंट देना है, तो जब आप कम पेमेंट उसको दीजिएगा तो आपके फॉर्म्स के लिए प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और चूंकि लाइबिलिटी क्रेडिट बैलेंस है घटा तो देखिए क्या करेंगे, डेबिट। तो फाइनली एंट्री क्या पास किया आप, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट और टू रिवैल्यूएशन अकाउंट वो ये कितना 200 और 200। और थर्ड वन जो एंट्री होगा वो थर्ड एंट्री क्या, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। तो देखिए हम अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी के लिए आपको एंट्री क्या समझाया है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़। तो फाइनली जो एंट्री होगा वो एंट्री क्या होगा कि अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट और टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब देखो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी वाले केस में आपको अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर दे सकता है, अनरिकॉर्डेड बैंक ओवरड्राफ्ट दे सकता है, अनरिकॉर्डेड बिल्स पेबल दे सकता है, अनरिकॉर्डेड लोन दे सकता है, अनरिकॉर्डेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दे सकता है। तो दीज ऑल आर क्या हुआ, ये सारे के सारे क्या आपका फॉर्म्स के लिए लाइबिलिटी है। अगर इस प्रकार से अगर बुक में उन्होंने लिखने से मिस कर दिया है बुक ऑफ अकाउंट्स में, तो ये सारा रिकॉर्ड आप करोगे, राइट। अब देखो जब आपने क्या देखा कि एसेट्स के वैल्यू में, मतलब एसेट्स को वैल्यू से बढ़ा और घटा तो क्या हुआ, लाइबिलिटी की वैल्यू जब बढ़ा और घटा तो क्या हुआ, राइट। अब जब इसके बाद में जो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करने वाले हैं, जो इसके वैल्यू में जो परिवर्तन हुआ तो या तो फॉर्म्स के लिए क्या होगा, या तो प्रॉफिट होगा और नहीं तो लॉस होगा। तो अगर समझिए थोड़ा सा कि अगर फॉर्म्स के लिए लॉस हुआ तो इनडायरेक्टली पार्टनर्स के लिए लॉस, राइट। तो अब देखिए उस केस में आप क्या कीजिएगा, जब फॉर्म्स के लिए हुआ जब लॉस होगा तो आप एंट्री क्या पास कीजिएगा, सिंपल। अब देखो सबसे पहले लॉसेस जो होगा फॉर्म का, उसके लिए एंट्री क्या पास होगा। तो देखो चूंकि रिवैल्यूएशन लॉस है, राइट, तो लॉस यदि बढ़ता है, और यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे एक चीज़ और आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे एक अकाउंट से रिवैल्यूएशन अफेक्ट हो रहा है और दूसरा अकाउंट जो अफेक्ट हो रहा है क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। अब देखिए फॉर्म्स के लिए लॉस हुआ था तो आपने रिवैल्यूएशन को डेबिट किया, अब उस लॉस को बांट के पार्टनर्स कैपिटल में दिखाइएगा तो उस लॉस कम जाएगा। जब लॉस कमा तो आप क्या कर लोगे, उसको क्रेडिट कर दोगे। अब पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट बैलेंस है, अब पार्टनर्स कैपिटल को कमाना है तो पार्टनर्स कैपिटल क्या हो जाएगा, आपका डेबिट हो जाएगा। तो फाइनली एंट्री क्या होगा कि ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ऑल
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट्स। ये हो गया तुम्हारा लॉस के केस में, राइट। और प्रॉफिट के केस में क्या होगा? प्रॉफिट के केस में होगा एंट्री ठीक अपोजिट इसके, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और 2 हो जाएंगे ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पे ऑल पार्टनर्स कैपिटल कहने का मतलब है कि ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ना कि इंक्लूडिंग इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। तो आइए पहले हम लोग समराइज कर ले एसेट्स वाले और लाइबिलिटी को, और उसके बाद इस लेक्चर्स को हम लोग एंड करेंगे। तो सब यस्टरडे वाले लेक्चर्स में आपने क्या देखा था कि एसेट्स बढ़ा तो आपने एंट्री क्या पास किए थे? एसेट्स अकाउंट डेबिट और 2 रिवैल्यूएशन। एसेट्स की जब वैल्यू कमा था तो आपने एंट्री क्या पास किया? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2 एसेट्स अकाउंट। और अनरिकॉर्डेड एसेट्स था तो उसके लिए आपने क्या पास किया था एंट्री कि अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट डेबिट और 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट। अभी जो हम लोग कवर किए हैं वो लाइबिलिटी के पर्सपेक्टिव से, तो लाइबिलिटी यदि बढ़ा तो आपने एंट्री क्या पास किया है? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और 2 लाइबिलिटीज अकाउंट। और जब लाइबिलिटी की वैल्यू कमा तो क्या पास की एंट्री? लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट। और फाइनली जब अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज हैं तो वो उसके लिए एंट्री क्या पास की है यहाँ पर? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2 अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज। डन। तो अभी वाले लेक्चर्स में वो हम लोग पूरा कंप्लीट जो है रिमाइंड्स कर चुके हैं, पूरा रिविजन्स कर चुके हैं। और फाइनली यदि इस चीज़ को अगर आपको थोड़ा भी दिक्कत होती है मतलब याद रखने में, तो सिंपल आपको क्या करना है कि मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग को याद रखना है और उसके अकॉर्डिंग एंट्री बनाना आप किसी भी समय फ्रेम कर सकते हैं। राइट गाइज, चलो गाइज, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।